बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहास ट्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ जी इस शर्ट का गला, और गला बहुत ही प्यारा और यूनिक से स्टाइल में हम बना रहे हैं, जो शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। ये इसके साथ पैच आया था, ये देखें कितना बड़ा पैच दिया है उन्होंने गले पे लगाने के लिए। अब मैं सोच रही थी कि इस पैच को मैं किस तरह से लगाऊं। प्रिंटेड क्योंकि शर्ट है और शर्ट के ऊपर ये लगा हुआ नज़र भी नहीं आएगा, इतना ये छोटा सा और बारीक सा पैच है। या तो ओवरलैप गला बने, उस पट्टी के ऊपर ये लगे, या फिर इसके ऊपर पट्टियाँ लगें और इसके ऊपर लगे। तो लेट्स सी कि मैं इसको किस तरह से इस पे अरेंज करती हूँ और कितना खूबसूरत हम गला इसके साथ बनाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये देखें जी, इस तरह से ये पैच है। इसको हमने सबसे पहले इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो नीट कर लेनी है, ताकि इसके जो आर्गेन्जा के धागे हैं वो निकले नहीं, क्योंकि जितना ये बारीक सा पैच है इसके धागे जो हैं वो बड़े आराम से दोनों साइड से निकल जाएंगे। तो ये आपने इस तरह से दोनों साइड्स को नीट करके, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसका आपने फैब्रिक छोड़ना है, और फिर इसको अच्छी तरह से पानी का स्प्रे करके और आपने दोनों साइड से टर्न करके प्रेस कर लेना है। अब ये मैंने फैब्रिक लिया है इसके ट्राउज़र का, और बेसिकली इसका ट्राउज़र नहीं, लेकिन ये इसके साथ कपड़ा मैच कर रहा था तो मैंने ये कप फैब्रिक जो है ये ले लिया। इसके ऊपर मैंने फ्यूजिंग लगाई है, और ये तकरीबन पौने 2 इंच की पट्टियाँ जो हैं वो मैंने 2 पट्टियाँ काटनी हैं। अब इस तरह से बिल्कुल इनको स्ट्रेट मैंने कर लेना है, और इसीलिए मैंने इसके नीचे जो पेस्टिंग है वो ज़ीरो की लगाई है, ताकि हमारी पट्टियाँ जो हैं सॉफ्ट रहें, वो ज़्यादा अकड़े नहीं, जिसमें थोड़ी हार्ड हो जाती हैं। उसके ऊपर अगर आप लेसेस वगैरह लगाएं। अब ये देखें, ये मैंने वी नेक कटिंग किया है, और इसको मैंने थोड़ा सा स्कैलप में, इसको बिल्कुल माइनर सा मैंने इसके स्कैलप बनाए हैं, और इसको मैंने 4 इंच चौड़ा रखा है और 6.5 इंच मैंने इसकी गहराई रखी है। अब इसी तरह से हल्के हल्के से स्कैलप आपने बनाने हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी इनको डीप कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो है स्कैलप इस तरह से भी चल रहे हैं, बड़े प्यारे लगते हैं ये बने हुए हल्के से। इसको अच्छी तरह प्रेस करके आपने अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है, और पेस्ट करके इसको आपने कटिंग करके अलहदा से रख लेना है। तो ये हमारा फैब्रिक पेस्टिंग के साथ तैयार है। अब हमने इसको शर्ट के ऊपर रखना है, और इसकी मैंने कटिंग कर लेनी है, क्योंकि मैं गला इसी तरह लगाती हूँ। आप जिस तरह से लगाते हैं उस तरीके से अपना गला अपनी शर्ट के ऊपर आप पेस्ट कर लीजिए। आपकी वीडियो पे कमेंट्स नहीं आते, कमेंट्स ज़रूर किया करें, इससे चैनल पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर बताया करें कि आप किस सिटी से, किस कंट्री से आप हमारे चैनल को वॉच कर रही हैं, हमारी वीडियो देख रही हैं। और अगर आप कुछ और देखना चाहती हैं, कुछ और सीखना चाहती हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन कर सकती हैं। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं। अच्छा जी, हमने अब निशान लगा लेना है कि कितनी लॉन्ग पट्टी जो है हमें इसके ऊपर चाहिए। ये दोनों पट्टियाँ जो है हमने इसके ऊपर अपनी फैब्रिक ग्लू के साथ लगा लेनी है। मेरे पास वाइट ग्लू जो है वो ख़त्म हुई है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ये सिलिकॉन वाली जो ग्लू है 7000 यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने पट्टियाँ लगा लेनी हैं। अच्छा, जो आपने राइट साइड वाली पट्टी लगानी है ना, उसमें आपने ग्लू सेंटर वाली साइड पे नहीं लगानी। बाहर वाली साइड पे आपने जस्ट ग्लू लगानी है, अंदर वाली साइड पे ग्लू नहीं लगानी। जो लेफ़्ट वाली है वो आप बेशक उसके दोनों साइड पे ग्लू लगा लें, या सिर्फ सेंटर में लगा के इसके ऊपर पेस्ट कर लें, और बिल्कुल एंड तक ग्लू नहीं लगानी, क्योंकि एंड से भी हमने फ़ोल्ड करना है, अंदर की तरफ टर्न करना है पट्टी को। तो वो फिर अगर आप ग्लू लगा लेंगी तो वहाँ से फिर पट्टी जो है वो टर्न नहीं होगी। तो इस तरह से देखें, मैंने पट्टियाँ जो हैं दोनों अंदर की तरफ टर्न करके, जो गले की पेपर टिकन थी उसके नीचे मैंने उसको दबा दिया है। अब यहाँ से भी मैंने टर्न करके थोड़ा सा पानी का स्प्रे किया है, और इसके ऊपर मैंने प्रेस करके अच्छी तरह से इसको जो है बिठा लिया। अब नेक्स्ट जो हमने करना है वो हमने लगाने हैं इसमें पेटल्स, और पेटल्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बनाने सिखाए थे।
अगर आप चाहती हैं कि आपको बाकी 2 तरीके भी मैं बताऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के आपके लिए मैं अपलोड करूँगी, जो बाकी 2 तरीके हैं और वो भी बहुत ईज़ी हैं। आप जिस तरह से चाहें आप बना लें, ये तीनों तरीक़ों से ये जो पेटल्स हैं ये बन जाती हैं। अच्छा, ये पेटल्स जो हैं इनके मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो मैंने इस तरह से सबका कटिंग कर देना है, बहुत थोड़ा-थोड़ा फैब्रिक मैंने इसका रखा है। अब चाहें तो आप इस तरह से अंदर की तरफ थोड़ी-सी ग्लू लगा के इसको यहाँ पे पेस्ट करके और बड़े आराम से इसके ऊपर सिलाई लगा सकती हैं और अगर आप चाहें तो मैनेज कर सकती हैं तो आप साथ-साथ इसको लगाती जाएँ और साथ-साथ इसके ऊपर सिलाई लगाती जाएँ। अब मैंने यहाँ पे रख के देख लेने हैं कि मुझे कितने पेटल्स जो हैं वो चाहिए और उस हिसाब से मैं पेटल्स अपने तैयार कर लूँगी। अच्छा, ये जब भी बनाएँ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएँ क्योंकि ये ज़्यादा लगते हैं अगर आपने थ्रू आउट पूरे मतलब अपने जिस तरह मैंने नेक पे लगा रही हूँ, तो अगर आपने पूरे नेक पे लगाने हैं तो इस तरह से आपने ज़्यादा सारे बनाने हैं क्योंकि ये काफ़ी लग जाते हैं। और अगर आपने थोड़ा छोड़-छोड़ के फैब्रिक को लगाना है, पट्टी को, तो उसमें फिर कम लगेंगे। अब मैं बिल्कुल ये साथ-साथ रख के लगा रही हूँ और उसमें मैंने जगह भी साइड पे छोड़ी है जहाँ पे मैंने अपनी जो एम्ब्रॉयडरी वाली वो जो पट्टी है, वो मैंने लगानी है। अब ये सारे पेटल्स इसी तरह मैंने साथ-साथ रख के लगा के और इसको मैंने स्टिच कर देना है। इसीलिए मैंने साइड वाली जो पट्टी थी, राइट साइड वाली, वहाँ पे मैंने ग्लू नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे इसके अंदर इनको लगा के फिर सिलाई करनी थी। तो मैंने इसीलिए कहा था कि कभी भी इसको ग्लू मत लगाइएगा, फिर आपको ये जो पेटल्स हैं या डोरी कुछ भी हो, लूप्स वगैरह, वो लगाने में फिर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। सो इस तरह से मैंने सारे पेटल्स इसमें लगा लिए हैं। अब जो एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी है, वो मैं तो लगाना चाह रही थी कि इसको जो पूरा गले के ऊपर से लेके और नीचे पट्टी तक जो है वो सारा मैं लगाऊँ। लेकिन जब मैंने इसको साइज़ किया, जब मैंने लगाना शुरू किया तो मैंने पहले उसको मेज़र नहीं किया और मैंने लगाना शुरू कर दिया। फिर जब मैंने थोड़ा-सा लगा लिया तो मैंने देखा कि ये तो पट्टी पूरी ही नहीं आएगी दोनों साइड्स पे। तो फिर मैंने इसको पूरा उधेड़ा और उधेड़ के दोबारा से मैंने इसको पट्टी को इसके ऊपर अटैच किया क्योंकि ये पट्टी दोनों साइड्स पे नहीं आ रही थी। अगर ये दोनों साइड्स पे पूरी आ जाती तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती। सो आपने ऊपर से इस पट्टी को भी इसी तरह से छोड़ देना है। अगर आप लेस वगैरह भी लगाएँ तो इस तरह से आपने ऊपर से उसको जिस तरह हमने पट्टी को ऊपर से काफ़ी छोड़ दिया था 2-3 इंच, आपने उसी तरह इसको भी छोड़ देना है। ताकि इसको भी हम अंदर की तरफ टर्न करके और अपने वो गले की जो हमने पेस्टिंग की है, उसके नीचे हम इसको टर्न कर दें। इस तरह नीटनेस बहुत अच्छी आ जाती है और अगर सामने आप उसको गले के ऊपर ही टर्न करके सिलाई लगा दें, तो वो बहुत बुरी लगती है। तो आपने इस तरह से नहीं करना है, इसको आप अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर लगेगी। तो ये हमारा जो गला है वो रेडी हो चुका है। ये देखें कितना प्यारा ये इसका नेक लग रहा है। तो अगर आपको भी पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नेकलाइन कैसी लगी और ये भी बताइएगा कि साइड पे जो खाली पट्टी है वहाँ पे अगर हम कुछ बीड्स वगैरह लगा दें तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे या फिर ये इस तरह ही अच्छा लग रहा है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।